हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विथ प्रीति। आज हम लोगों ने जो यूरोप मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज हमने शुरू किए थे उसमें से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम पढ़ रहे थे। उसमें से डच और पर्तुगीज हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारा डच और पर्तुगीज के क्लास नहीं देखे तो पहले देखें, हमारा डच और पर्तुगीज के क्लास देख लीजिए। आज हम लोगों में देखेंगे इंग्लिश, किस तरह से इंग्लिश हमारे कंट्री में आए और हमें गुलाम बनाया। आए तो थे वो ट्रेडिंग पर्पज से, लेकिन किस तरह से कैसे 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 उनका स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लंबा धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। आज सिर्फ पढ़ेंगे वो कैसे आए और किस तरह से हमारे देश में सेटलमेंट बनवाया। आए कैसे वो इंग्लिश, पहले उनके देश में जो पोर्तुगीज ने शुरू कर दिए थे, जलपथा हमारा देश के लिए स्टार्ट कर चुके थे, तो धीरे धीरे करके और सारे जो यूरोपियंस थे वो भी हमारे कंट्री में आने को इच्छा किए, क्योंकि वो देखते थे कि यहाँ पे मसाला अच्छे खासा बिकता है। मसाले का जो बिजनेस है यूरोप में, बिल्कुल मसाले का एक मार्केट लगता था, तो उस मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुनाफा भी उन लोगों को होती थी। तो फिर इंग्लिश लोगों ने भी सोचा कि हम भी चलेंगे एशिया बिजनेस करने, और दूसरी कंट्री ने भी एशिया आने का सोचा। धीरे धीरे करके इंग्लिश के जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन की जो लोग ट्रेडर थे, उन लोगों ने कंपनी बनाया। वो कब बनाया, और जिसे कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाई ईस्ट इंडिया क्यों कहा गया? सपोज यहाँ पे एक कंट्री आता है ब्रिटेन, यहाँ पे आता है हमारा इंडिया, ये होता है हमारा इंडिया, यहाँ पे है ब्रिटेन जो यहाँ पे है, ब्रिटेन के ईस्ट में हम आते हैं। हमारी इंडिया ब्रिटेन की ईस्ट में आता है, तो उन्होंने ईस्ट की कंट्रीज को बिजनेस के पर्पस के लिए जो चुना है, उस जिस कंपनी को उस दायित्व दिया गया उसे बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस कंपनी ने बिजनेस का भार उठाया ईस्ट में, उसे बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी। शॉर्ट में उसे EIC बोला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारी इंडिया के पर्पस में। आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। वो फॉर्मेट कब हुआ, वो कब गठित हुआ? 1599 को, 1599 को बनवाया गया क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर क्या हुआ, वो लोगों ने क्या किया, एक्वायर चार्टर इन, वो लोगों ने चार्टर लिए, कहा किससे? क्वीन एलिजाबेथ। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि ब्रिटेन में क्वीन की रूल ही चलती है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से उन लोगों ने चार्टर लिया। चार्टर मतलब क्या, जब हमारी कंपनी ईस्ट में जाके बिजनेस करेगी तो हमारे देश से, हमारी ब्रिटेन से और कोई कंपनी वहां जाके बिजनेस नहीं कर सकती, सिर्फ हम ही वहां बिजनेस करेंगे। सोलो राइट्स हमारे पास होगा वहां बिजनेस करने का। कहाँ? ईस्ट में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर उसे बोला जाता है कि अपनी कंट्री में और कोई रिबेलरी नहीं होगी वहां बिजनेस करने के लिए, वहां सिर्फ हम ही बिजनेस करेंगे। और इस अधिकार उन्हें किसने दिया? क्वीन एलिजाबेथ ने। और क्या दिया? 15 वर्ष के लिए 15 ईयर के लिए ट्रेडिंग राइट्स दे दी। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलो 15 वर्ष तक तो तुम अच्छे खासे बिजनेस वहां करो, तुम्हें कोई भी रिवेलरी वहां नहीं मिलेगा। हमारी कंट्री से तो नहीं मिलेगा, उनकी कंट्री से तो कोई मोनोपोली हो ही गए, उनकी सोलो राइट्स उन्हें मिल गई। लेकिन जो बाकी कंट्रीज थे, बाकी कंट्रीज भी चाहते थे, पोर्तुगीज, डच, वो लोग भी हमारी कंट्री में आना चाहते थे, फ्रेंच, वो लोग भी आए उनके साथ, लेकिन अच्छा खासा उनका रिवेलरी रहा। वो सब हम आगे आगे देखेंगे। किंग जेम्स वन ने क्या किया? ट्रेडिंग राइट्स फॉर अनलिमिटेड टाइम। 1609 में क्या किया? जो ट्रेडिंग राइट्स 15 वर्ष के लिए था उसे एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल उन्हें उसे अनलिमिटेड पीरियड के लिए, तुम चलो अनलिमिटेड पीरियड के लिए वहां बिजनेस करो, तुम्हारी राइट्स रह गया सोलो राइट्स, तुम अकेले ही वहां बिजनेस करो ईस्ट में। फिर 1609 में आए कैप्टन हॉकिंस रीच्ड पैलेस ऑफ जहांगीर टू ग्रांट ट्रेडिंग परमिशन को ग्रांट करने के लिए, कैप्टन हॉकिंस कहाँ पहुंचे? जहांगीर के दरबार में। वहां उस टाइम पे चलता था, मुगल के पीरियड चलता था, जहांगीर किंग थे, सुल्तान थे। तो फिर जहांगीर की पैलेस में पहुंचे। जहांगीर की उस टाइम पे क्या था, जहांगीर का पोर्तुगीज के साथ अच्छा खासा दोस्ती हो चुकी थी, तो जहांगीर ने ट्रेडिंग
परमिशन देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, कैप्टन बेस्ट, वो जो कि सच में बेस्ट थे, कैप्टन बेस्ट डिफीटेड पोर्तुगीज। कब, 1612 में कैप्टन बेस्ट आए, विलियम हॉकिंस उन्हें लेकर आए कि चलो हम पोर्तुगीज को हराएंगे और इंडिया में अपना बिजनेस करेंगे। 1612 में क्या हुआ, कैप्टन बेस्ट डिफीटेड पोर्तुगीज। कैप्टन बेस्ट पोर्तुगीज को सूरत के पास में एक जगह से पोर्तुगीज को हटा दिया। हटा देने के बाद जहांगीर उनसे इम्प्रेस हो गए। जहांगीर उन्हें इम्प्रेस होके उन्हें ट्रेडिंग का परमिशन दे दिए। कितने में, 1613 में जहांगीर ग्रांट परमिशन टू ट्रेड इन सूरत। तो फिर तभी से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सूरत पे अपना बिजनेस स्थापित किया और हमारे देश को गुलाम बनाने का शुरुआत वहीं से होगी। आइए जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर। जिनकी नाम था सर थॉमस रॉय। वो हमारी कंट्री में आए। कहाँ आए, जहांगीर की दरबार में। जहांगीर की दरबार में आके वो बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। जहांगीर को इतने अच्छे से फंसाया, जो भी किया, मसाला लगाया, कुछ भी किया, अच्छे खासे बहुत सारा डील उनसे साइन कर दिया, बहुत सारा परमिशन ले लिए। वो रहे को तक रुके 1619 तक। 1619 तक जो रुके, बहुत सारा एरिया तब सेटल कर लिए थे ब्रिटिशर्स के लिए। बहुत अच्छा खासा माइंड था उनका। इम्पोर्टेंट वो परमिशन क्या लिए कि हम कंट्री के किसी भी पार्ट में, जितनी भी टेरिटोरी था उस टाइम पे मुगल की जो भी टेरिटोरी में हम मन करें वहाँ हम अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं। फैक्ट्री मतलब उस टाइम पे फैक्ट्री में कुछ बनता नहीं था। अपना जो सामान यहाँ से वहाँ से वो कलेक्ट करते थे, फैक्ट्री में रखते थे, फिर यूरोप लेते थे, फिर आके फैक्ट्री में लगते थे। इस तरह से वो बिजनेस चलाते थे। सर थॉमस रो ने क्या किया, थॉमस रो ने जहांगीर से परमिशन ले लिया कि हम जहाँ भी मन चाहे वहाँ हम लगा सकते हैं अपना फैक्ट्री। फिर 1619 को क्या किया, थॉमस रॉय ने रिटर्न चले गए। लेकिन वो रिटर्न तो चले गए, बट जितना सारा प्लेसेस वो ब्रिटिश के लिए सेव करके गए थे वो बहुत ही एनफ था कि चलो हम अभी इंडिया को गुलाम बनाते हैं। फिर थॉमस रॉय ने वापस चले गए। लेकिन उनका एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हुआ था अभी हम देखेंगे। बोथ वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट दोनों में ही उनका सेटलमेंट हुआ था। पहले हम वेस्ट देखेंगे। ये वेस्ट कोस्ट, यहाँ होता है हमारा इंडिया। यहाँ पे आता है अरेबियन सी, यहाँ पे आता है बे ऑफ बंगाल। इससे बोला जाता है मालाबार कोस्ट, इसे बोला जाता है कोरोमंडलो कोस्ट। बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट होता है उसे कोरोमंडलो कोस्ट बोला जाता है। अरेबियन सी का जो कोस्ट होता है उसे मालाबार कोस्ट बोला जाता है। मालाबार कोस्ट में वेस्ट कोस्ट रे उनका क्या क्या सेटलमेंट था, क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट था, वो हम देखेंगे। 1619 तक, जब तक टिल 1619 जब तक थॉमस रॉय रुके थे इंडिया में, वो कहाँ कहाँ सेटल हो गए थे, आगरा, अहमदाबाद, गुजरात, आगरा उत्तर प्रदेश, बड़ोदरा गुजरात, बैरूच गुजरात, यही सारा प्लेस में वो लोग वेस्ट कोस्ट में 1619 तक सेटल हो गए थे। और क्या हुआ था, किंग चार्ल्स सेकंड के पास था मुंबई। वो बोले, वो तो रहते थे लंदन में, उन्होंने सोचा कि मुंबई को लेके मैं क्या करूंगी, मैं तो रहती हूँ लंदन में, चलो मैं मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती हूँ। 10 पाउंड में मुंबई को वो ईस्ट इंडिया, ईयरली 10 पाउंड में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को
मुंबई दे दिए। फिर मुंबई हो गया उनका खुद का जगह हो गया। मुंबई जब उन्हें मिल गया, पहले उनका हेडक्वार्टर रहता था सूरत में, जब उन्हें मुंबई मिल गया, अपना जगह मिल गया, उन लोगों ने सोचा कि चलो हम सूरत से बॉम्बे तक अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं। 1687 में वो वेस्ट कोस्ट का जो इस मालाबार कोस्ट का जो सेटलमेंट उनका था, उसका हेडक्वार्टर बनाए बॉम्बे को। कहाँ से हेडक्वार्टर शिफ्ट किए? सूरत टू बॉम्बे। फिर उन लोगों का वेस्ट में अच्छा खासा सेटलमेंट हुआ। पहले सूरत में आए, जब बाद में जब उन्हें मुंबई मिला, मुंबई में वो शिफ्ट कर दिए अपना हेडक्वार्टर। फिर देखेंगे ईस्ट कोस्ट में उनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे रहा। ईस्ट कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट में उनका किस तरह से, यहाँ पे आता है कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे आता है मालाबार कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट पे उनका सेटलमेंट किस तरह से रहा वो हम देखेंगे। पहले वो 1621 को मसूलीपट्टनम में अपना हेडक्वार्टर भी बनाया, अपना किला भी बनाया, जहाँ वो बिजनेस करते थे, फैक्ट्री भी बनाया। मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। यहाँ पे डच का भी कंपनी हुआ करता था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ हुआ करता था। सोलह में उन लोगों ने पुलिकेट अब आता है तमिलनाडु में, ओके। मसूलीपट्टनम आता है आंध्र प्रदेश में। 1626 को वो लोगों ने क्या ले लिया, पुलिकेट में भी अपना बिजनेस, अपना फैक्ट्री ओपन किया। 1639 को 1639 को फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास। फोर्टिफाइड फैक्ट्री मतलब क्या? फोर्टिफाइड फैक्ट्री मतलब चारों तरफ से अच्छा खासा सिक्योरिटी के साथ, अपना आर्मी के साथ वहाँ एक बड़ा सा किला बनाओ, वहाँ बिजनेस का बिल्कुल सिक्योर होके बिजनेस, जो भी चीजें वो लाते थे बिजनेस करने के लिए, वो सब बिल्कुल सिक्योर होके रहता था। उसे फोर्टिफाइड फैक्ट्री कहा जाता था। बनाया कहाँ? मद्रास पे, इन मद्रास। आठ मद्रास। मद्रास पे वो 8 मद्रास फैक्ट्री कहाँ बनाया? 8 मद्रासा। मद्रास पे वो अपनी फैक्ट्री बनाई, मद्रास जो आज की चेन्नई। उस फैक्ट्री का नाम दिया गया फोर्ट एसटी जॉर्ज। उस फैक्ट्री का नाम क्या दिया गया? फोर्ट जॉर्ज। फोर्ट एसटी जॉर्ज दिया गया। मद्रास पे वो अपनी सेटलमेंट अच्छा खासा बनाया। मद्रास आता है, यहाँ पे फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाया। फोर्टिफाइड मतलब पूरा बिल्कुल सिक्योर बना के, आर्मी फार्मी बाहर रख के बिल्कुल सिक्योर तरीके से बिजनेस का ठेरा बनाया और फैक्ट्री बनाया। फिर उन लोगों ने क्या किया, अपना हेडक्वार्टर ईस्ट में भी बदलवा दिया। कब? 1658 को। हेडक्वार्टर कहाँ बदला? हेडक्वार्टर शिफ्टेड, पहले तो था मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम से टू मद्रास। उन लोगों ने सोचा मद्रास में
अच्छा खासा सिक्योर है हमारा बिजनेस, तो फिर हमें यहाँ अपना हेडक्वार्टर क्यों बनाए, हम अपना हेडक्वार्टर मद्रास पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो अपना हेडक्वार्टर मद्रास तक ले आए। 1633 को उन लोगों ने बालासोर, जो कि है उड़ीसा में हरिहरपुर, इस प्लेस में अपना फैक्ट्री बनवाया। 1651 में हुगली, जो कि अभी वेस्ट बंगाल में है, पटना, ढाका, कासिम बाजार, पटना तब बिहार में होता था, सॉरी अभी बिहार में होता है, लेकिन उस टाइम पे वो बंगाल के ही हिस्सा था। ढाका जो कि अभी बांग्लादेश में आता है, लेकिन उस टाइम पे वो भी बंगाल का ही हिस्सा था। कासिम बाजार भी वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा है। इस सब को 1651 में उन लोगों ने फैक्ट्री बनवाया। अब तक किसी को भी वो अपना अधीन में कॉलोनियल की तरह स्टार्ट ही नहीं किए, अभी बिजनेस ही कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं। उसके बाद वो लोग ऐसा अपना कब्जे में लेंगे, उससे रेवेन्यू लेंगे, बहुत कुछ होगा। उसके बाद ब्रिटिशर की स्टोरी बहुत ही ज्यादा लंबा है, 1947 तक हमारे साथ ही चलता रहा उनका स्टोरी। वो हमारे हिस्ट्री को बिल्कुल बदल के ही रख दिए। अभी तो वो सिर्फ यहाँ फैक्ट्री बना रहे हैं, उसके बाद ये सब को वो अपने कब्जे में भी करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी हासिल की। जमींदारी मतलब रेवेन्यू लेने का भी उनके पास हक है। किस किस प्लेस का, सुत्तानटी, एक छोटा सा गांव हुआ करती थी कोलकाता के पास, अभी का कोलकाता के पास था, लेकिन अभी वो सब मिलके ही कोलकाता बनाते हैं। कलिकता, एंड गोविंदपुर, ये 3 प्लेस का उन्हें जमींदारी मिल गया। जब उन्हें जमींदारी मिल गया तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उस जमींदारी को तो उनसे लिए, उसके बाद ये तीनों को मिलाकर उन्होंने बनाया कोलकाता। आज का जो कोलकाता है, आज का जो कोलकाता होता है, उस किस किस को लेकर होता है, सुत्तानटी, गोविंदपुर, कलिकता, ये तीनों प्लेस को मिला के ही आज का कोलकाता बनता है। उस टाइम पे भी उन लोगों ने क्या किया, इन तीनों को मिला के यहाँ पे एक अच्छा खासा फोर्ट बनाया, फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाया, जिसे बोला गया फोर्ट विलियम। यहाँ पे कोलकाता में उन लोगों ने फोर्ट बनाया, जिसे बोला गया फोर्ट विलियम। एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाया। फोर्ट विलियम बना के कब, 1700 में उन लोगों ने फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाया, जिसका नाम दिया गया फोर्ट विलियम। इस तरह से इंग्लिश का सेटलमेंट हमारे कंट्री में हुआ था। और इंग्लिश के बारे में और भी बहुत सारा स्टोरी, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री उन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है, हम लोग पढ़ेंगे। अगर हमारे क्लास आपको अच्छा लगे तो फिर हमारे क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में हमें पूछ सकते हैं।